हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा में टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उसके साथ साथ हमारा नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है फॉर ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, सारे स्टेट का एक ही एग्ज़ाम पैटर्न है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। बस मध्य प्रदेश का एक अलग एग्ज़ाम पैटर्न है, बाकी सिलेबस सेम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, मिनिमम कितना नंबर लाएंगे जिसे आप पास कर जाएं। प्लस अगर आप फेल होते हैं तो दो चीज़ें होती है, या तो प्रमोट हो जाता है या तो ईयर बैक लग जाता है। तो कब प्रमोट होता है, कब ईयर बैक लगता है, ये सारी बातों को आज हम लोग एक सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो बच्चे अभी फ़िलहाल फ्रेशर हैं, यानी कि नया नया एडमिशन लिए या लेने वाले हैं, उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे उनसे कोई ऐसा मिस्टेक ना हो जिससे कि उनका भी ईयर बैक या प्रमोट लगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर सब्जेक्ट की आप बात करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीसीआई के द्वारा जारी की गई है, पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो पूरे इंडिया में फार्मेसी का एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो वो है फार्मेसी एजुकेशन को, तो वो है पीसीआई। आपका सिलेबस यही जारी करता है, आपके कॉलेज को अप्रूवल यही देता है। जिस कॉलेज को पीसीआई से अप्रूवल नहीं मिला है वो कॉलेज कहीं ना कहीं उस कॉलेज की डिग्री आपके लिए मान्य नहीं है, उससे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा फिर। तो पीसीआई का बहुत अहम रोल है एजुकेशन में, खास करके फार्मा एजुकेशन में। तो पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पहले कुछ और सिलेबस चलता था, लेकिन 2020 में इन्होंने एक नया एजुकेशन रेगुलेशन लाया जिसे हम लोग ईआर कहते हैं। ईआर मतलब एजुकेशन रेगुलेशन, जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया एक सिलेबस लाया और पूरे सिलेबस चेंज कर दी गई हैं। जो कि अभी आपका एग्ज़ाम होगा यही ईआर 2020 के अकॉर्डिंग होगा, और इसी ईआर 2020 के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न लाया गया था उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर आपका परीक्षा होगा। तो वो भी बताएंगे। पहले ये जो नया सिलेबस है इसके तहत फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तीसरा है फार्माकोगनोसी, चौथा है ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी, पाँचवा है सोशल फार्मेसी। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सवाल, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? तो डी फार्मा में टोटल अगर बात करें तो आप अनुमान लगाइए कितने नंबर का होता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1000 मार्क्स है ना। फर्स्ट ईयर 1000 मार्क्स का होता है। कैसे जान गए, है ना? डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो कैसे आखिर 1000 मार्क्स का होता है? तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। तो हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये भी सब्जेक्ट 200, ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब 200 मार्क्स जो अगर जोड़े जाएँ तो 1000 मार्क्स टोटल हो जाता है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब मिल चुका है कि डी फार्मा में टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो 1000 नंबर का होता है, प्लस हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं। तो जो सब्जेक्ट वाइज है, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट आप मान लेते हैं, फार्मास्यूटिक्स ही मान लीजिए, तो जो 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स कितना है एग्ज़ाम आपका होता है, कितना? 200 मार्क्स का। तब 200 मार्क्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला तो वो थ्योरी एग्जामिनेशन लेगा, दूसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेगा। ठीक है, अब थ्योरी एग्जामिनेशन टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और प्रैक्टिकल भी कितना होता है मेरे भाई? 100 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल भी कितना होता है? 100 मार्क्स। हो गया ना 100 मार्क्स का, यानी पांचों सब्जेक्ट में थ्योरी 100 नंबर का और प्रैक्टिकल 100 नंबर का। अब इसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो 100 नंबर है, इस 100 नंबर में भी डिवीज़न होता है कुछ इस प्रकार से कि इसका जो 20 मार्क्स होता है, 20 मार्क्स होता है, वो इंटरनल मार्क्स होता है। कहीं ना कहीं इंटरनल यानी कि कॉलेज के द्वारा दिया जाता है ना। कॉलेज में जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बिहाफ पर आपको 20 में से आपको जितना मिलना है मिलेगा। और बाकी आपका जो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, एक्चुअली बोर्ड पेपर होता है। ये बोर्ड पेपर होता है, बोर्ड, है ना, जो कि आपको सबसे ज़्यादा टफ पड़ जाता है बोर्ड पेपर, है ना, जो कहीं और सेंटर पड़ता है वहाँ जाकर के आपको देना पड़ता है साल भर में एक बार। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल की भी बात करें तो ये भी कुछ इसी प्रकार से आपका 20 मार्क्स और 80 मार्क्स में बटा होता है। तो 20 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल होता है, कॉलेज के द्वारा होता है, और 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको एक्सटर्नल आते हैं।
किसी और कॉलेज के मतलब जो प्रोफेसर आएंगे और वो आपसे यहाँ पर वाइवा लेंगे, है ना, एग्ज़ाम लेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये 80 मार्क्स का होता है। तो 80, 20, 100, ठीक है। अब मेनली डर कहाँ होता है, अब हम लोग आते हैं मतलब ऑन दी ग्राउंड, है ना, सच्चाई क्या है इस अभी फ़िलहाल, कि क्या सच में इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहाँ पर फंसता बच्चा है, देखिए प्रैक्टिकल में कहीं पर नहीं फंसता है, क्योंकि प्रैक्टिकल पूरी तरीके से कॉलेज के अंडर कंट्रोल में है। ये जो 20 मार्क्स है ये कॉलेज को खुद देना है, तो कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वाला नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा फेल हो, है ना। तो आप कुछ करे ना करे, कॉलेज नंबर देता है, यही सच्चाई है ना। बस कॉलेज से ठीक ठाक अगर संबंध आपका बना हुआ है, पहले बात हो जाती है भैया, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, पहले बात हो जाता है कि सर कितना नंबर दीजिएगा तब एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पर अच्छा नंबर मिलता है। और ये जो 80 नंबर है प्रैक्टिकल, ये भी कहीं ना कहीं कॉलेज के हाथ में होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक्सटर्नल आते हैं उसका थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता है, लेकिन उनको भी उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सच्चाई यही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल के लिए उतना ज़्यादा कुछ खास आपको करना नहीं होता है। बची थ्योरी की बात, तो थ्योरी में भी इसका 2 भाग है, एक है 20 मार्क्स और एक है 80 मार्क्स। जो ये 20 मार्क्स वाला पार्ट है वो इंटरनल नंबर है। जो इंटरनल है, कॉलेज में जो सेशनल एग्जाम होते हैं उसके आधार पर देना होता है, ऐसा ऑफिशियली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है कि भैया 20 में 18, 17, 19 सबको मिलता है, 20 में 20 भी मिलता है, कॉलेज वाले दे ही देते हैं, इसमें भी किसी को फेल नहीं करते हैं, है ना। लेकिन फंसता कहाँ है बच्चा, तो फंसता है सारा स्टूडेंट यहाँ पर, जो कि फेल होता है मेनली यहाँ पर होता है 80 नंबर में। ये होता है बोर्ड पेपर, और इसी का जो सिलेबस है, इसी का जो सिलेबस है, और इसी सिलेबस से एग्ज़िट एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो आपका भविष्य में एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, यही जो 80 नंबर का पेपर है ना, इसी 80 नंबर के पेपर का सिलेबस जो है वही एग्ज़िट एग्ज़ाम भी होगा, और यहाँ पर भी बोर्ड पेपर होगा, यानी कि यही मेन पढ़ना होता है आपको, है ना। तो अब मान लेते हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया, टोटल कितने मार्क्स, 200 मार्क्स के हो गए, पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स हो गया, टोटल 1000 मार्क्स हो गया। 200 में 100 थ्योरी, 100 प्रैक्टिकल। अब 100 में 80, 20 इंटरनल, 80 एक्सटर्नल। तो 20 वाला 80 वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें टेंशन खत्म, कॉलेज के अंडर कंट्रोल है तो मैनेज हो जाएगा। थ्योरी की बात करें, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, मैनेज हो जाता है। थ्योरी की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी बच्चे, ये 20 नंबर वाले की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 80 नंबर की तैयारी की जरूरत है, और यही 80 में आपको सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो पासिंग मार्क्स 80 में नहीं देखा जाता है, 100 में देखा जाता है, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। 100 में आपको लाना पड़ेगा 40 नंबर मिनिमम, 40 मार्क्स तब आप पास कहलाएंगे, नहीं तो फिर वो पेपर में फेल कहला जाएंगे, यानी कि बैक लग जाना इसको कहते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स चाहे प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, तो 100 में से 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिकल कॉलेज में सबको 60, 65, 70, 80 सबको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से 80 के बीच में सबको मिलता है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब थ्योरी में कैसे पास करेंगे, तो थ्योरी में ये होता है, आपका कैलकुलेशन ये होना चाहिए, जैसे मेरा कैलकुलेशन ये है कि अगर इन केस मैं मान के चलता हूँ कि आपका कॉलेज खूब ख़राब से ख़राब नंबर देगा, तो 20 में से कम 15 दे देगा आपको, 20 में से कम 15 दे देगा। और जो 80 नंबर का आपका फाइनल बोर्ड पेपर है, यहाँ पे आपको नंबर कितना लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तो हमको लाना कितना है, मिनिमम पास होने के लिए 40, और हमको कॉलेज से मिल गया कितना 15, क्योंकि 100 का ही वो भी भाग है, तो अब बचा कितना 25। यानी कि अगर आप 25 नंबर से कम लाते हैं थ्योरी में जो बोर्ड पेपर है, तो आप फेल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है फेल। यानी कि मैं कहता हूं कि मिनिमम आपका 80 में 25 से 30 मार्क्स लाना है, ओवरऑल 100 में 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन जो बच्चा को लाना है, जैसे 80 नंबर की तैयारी करता है, तो 80 में से कम 25 से 30 आपको स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर से 15 से 15 नंबर मिनिमम मिलेगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आप लाने का जितना अच्छा स्कोर यहाँ पर ये वाला सिलेबस करेंगे, आपके लिए फार्मा फील्ड में आपका कह सकते हैं जॉब स्कोप उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, नॉलेज उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन को एकदम कमांड करना है। 80 में आप 70 प्लस 75 प्लस भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग टारगेट ही रखते हैं 70 प्लस लाना है ना भैया, पास होने की नहीं, पास का कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लास्ट में देखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स भी अब समझ में आ गया। तो 2 सवाल आपका क्लियर हुआ, डी फार्मा में टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, पासिंग मार्क्स कितना होता है। अब बात करते हैं प्रमोट कब होते हैं और ईयर बैक कब लगता है। समझो बात को, प्रमोट कब होते हैं और ईयर बैक कब लगता है। तो देखो, प्रमोट होना और ईयर बैक, अगर आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है, अगर आप मान लिया जाए कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, या तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए,
तब तो कोई बात नहीं है, आप प्रमोट हो जाएंगे, आप प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि आप क्या किस में चले जाएंगे, सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर देने टाइम फर्स्ट ईयर का जो पेपर में बैक लगा है उसका एग्जाम आपको फिर से दे करके निकालना पड़ेगा। ईयर बैक प्रमोट होना, इसको प्रमोट होना कहते हैं। यानी कि अगर एक या दो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, और सेकेंड ईयर में देने के बाद उसके साथ साथ जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा अगले साल तो आपको वो दोनों बैक पेपर दे के निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि ईयर बैक कब होता है। अब मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो गया, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 5 में फेल हो गए, तो आपका लग जाएगा ईयर बैक। ईयर बैक में क्या होता है कि आप सेकेंड ईयर में जाएंगे ही नहीं, फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे। और सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन फार्मेसी वालों के लिए यही होता है। कहीं ना कहीं कॉलेज में फीस दोबारा पे करना पड़ जाता है, बहुत समस्या होता है मेरे भाई, और 90% बच्चे यहाँ से गिव अप करके फार्मेसी छोड़ देते हैं, है ना। तो ईयर बैक लगने नहीं देना है। अगर प्रमोट होते हैं तो एक हिम्मत होता है, तो अभी से कोई ऐसी गलती ना करें, सही तरीके से पढ़ाई करें कि आपका प्रमोट और ईयर बैक ना लगे। एक बार में सिंगल बार में क्लियर करते जाइए, बहुत ज़्यादा लाना नहीं है। 80 में 30 नंबर लाना क्या बड़ी बात है भैया, यहीं पर तो बच्चा फेल होता है, कुछ नहीं है। 80 में 60-70 लोग लाते हैं और बहुत आसान होता है। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आप आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सारे सवाल का जवाब मिल गया। डी फार्मा में टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम, 1000 पर सब्जेक्ट, 200 मार्क्स, 100 थ्योरी 100 प्रैक्टिकल। एग्जाम पैटर्न अभी बात कर लेंगे। पासिंग मार्क्स 100 में 40 मिनिमम। और प्रमोट होना यानी कि आप सेकेंड ईयर में तो चले जाएंगे, लेकिन फिर से आपका जो 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको वो बैक पेपर देना पड़ेगा। ईयर बैक यानी कि जब आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा यानी कि 3 या 4 में फेल हो जाते हैं तो आपको ईयर बैक लग जाता है, फर्स्ट ईयर में ही रह जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया 80 मार्क्स है ना। 80 मार्क्स की अगर बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब 80 मार्क्स के जो पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, जहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा पढ़ना है ना। तो यह 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव 3 सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन, पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पार्ट सी होता है। ठीक है, पार्ट सी में ऑब्जेक्टिव होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 30 मार्क्स का होता है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है ना। आता एग्जाम में 7 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आता 7 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 6 गो बनाना, यानी एक छोड़ सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो 30 नंबर का लॉन्ग हो गया। शॉर्ट में भी वही नियम है, आता एग्जाम में 11 है, बनाना कोई भी 10 है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 10 या 30। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है शॉर्ट में। और ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 20 एक नंबर का होता है, 20 मार्क्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस तरीके से टोटल हो गया 30, 30, 60, 20, 80। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन को कमांड करना है, क्योंकि ये 20 में 20 पूरा उठ जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी आगे वाला सब्जेक्ट में थ्योरी में थोड़ा कम नंबर उठते हैं ना। और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मध्य प्रदेश का ऑल ओवर इंडिया यही एग्जाम पैटर्न है, चाहे आप कोई भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, पटना की कहते हैं ये पंजाब से हैं, कहीं से भी, हरियाणा से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, राजस्थान, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेरे साथ पढ़ते हैं, है ना। मैंने हज़ारों की संख्या में डी फार्मा के बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो किसी भी स्टेट में अलग नहीं है, बस मध्य प्रदेश में अंतर बस यही है कि वहाँ पर सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल नहीं आता है वहाँ, है ना। और सिलेबस सेम है, जो पढ़ाया जाता है वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुका है उदित फार्मेसी के ऐप पर। तो यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे वो बता देता हूँ। कंप्लीट जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरे सिलेबस का मिल जाएगा। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं शाम में 6:30 से 7:30। इससे क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए देता हूँ ताकि आप उसको देख करके आइए। मैं पहले बता देता हूँ कि कल मैं ये पढ़ाने, जैसे मैं कल पढ़ाने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, तो आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर को देख करके आइए, ताकि पहले से चीज़ों को सुन करके आएंगे तो लाइव क्लास में समझना आसान होगा। फिर डेली लाइव क्लास मिलेगी, और जैसे लाइव क्लास खत्म होगा उसका ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जब कोई चैप्टर खत्म होगा तो उसका एक्सरसाइज यानी उस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ कराया जाएगा प्रैक्टिस में। और उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट, और टेस्ट लेंगे एमसीक्यू बेस्ड, कारण क्योंकि आपको भविष्य में एग्जिट एग्जाम भी देना है, बोर्ड में भी एग्जाम आता है, बोर्ड में भी आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। और टोटल फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट मैं अकेले पढ़ाने वाला हूँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्पेशल टीचर हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन उदित फार्मेसी, आदित्य श्रीवास्तव सर, जो कि आपको पढ़ाएंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री।
तो ये है हमारा न्यू बैच 2025 के लिए, जिसमें ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस, ई बुक, PDF नोट्स, एक्सरसाइज, लाइव चैट, सारी चीज़ें आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप कोर्सेज में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रॉपर फोल्डर मिल जाता है, लाइव क्लासेस का सेगमेंट मिल जाता है, प्रॉपर लाइव क्लासेस का PDF मिल जाता है, और ऐसे कुछ क्लासेस मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्टिंग वे में पढ़ाया हुआ है। और प्ले स्टोर पे, और अगर आपको बुक मंगवाना है तो आप हमारे बुक को भी मंगवा सकते हैं, जिससे कि 99% से ज़्यादा क्वेश्चन, है ना, कोई एक आध सिंगल क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, नहीं तो 99% क्वेश्चन इसी से आते हैं, और थ्योरी प्लस मॉडल पेपर सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंट्रेंस एग्जाम गाइड सब कुछ मिल जाएगा। यहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं, बुक वगैरह सब कुछ यहीं से ऑर्डर होता है, कोर्स भी यहीं से होता है। अगर कोई समस्या हो जाए ऑर्डर करने में तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा, चीज़ें समझ पाए होंगे। और यदि आप मेडिसिन रिलेटेड चैनल सर्च कर रहे हैं, जो कि आप इसी तरीके से एकदम बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारे सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसको कि आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सेंट्रल फार्मेसी बाय मिथिलेश सर, तो हमारा चैनल आ जाएगा, जहाँ पर मेडिसिन रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रैक्टिकल, जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, प्लस आपके लाइफ में जो फार्मेसी का जर्नी रहने वाला है, मेडिसिन से रिलेटेड, IV फ्लूइड से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बना रखी है। बहुत अच्छा कंटेंट है, वो भी जाके विजिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। सॉरी फॉर दैट।